मीन राशि वालों मित्रों, ग्रहों के राजा सूर्य अपना नक्षत्र बदलने जा रहे हैं। और जब ग्रहों के राजा सूर्य का नक्षत्र बदलेगा तो आपके लिए बहुत सकारात्मक परिणाम देंगे, लेकिन कुछ बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य हैं, ये ग्रहों के राजा हैं। ये दंड देंगे तो बहुत भारी दंड होता है। और ये जब आपको थोड़ा सा भी कुछ देंगे तो राजा के हाथों से जब आपको कुछ भी मिलता है तो बहुत बड़ा चीज़ मिलता है। अभी सूर्य जो है वो आपके लिए बहुत कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण स्थिति में है, यानी सूर्य आपकी राशि में 15 डिग्री पर मौजूद हैं। और सूर्य इस स्थिति में मौजूद है कि ये आपके किस्मत को चमका सकते हैं, क्योंकि सूर्य जो हैं वो इस समय आपके ही राशि में स्थित है। तो ऐसे में आपके लिए किस तरह की स्थिति बनेगी, क्योंकि सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन आपके ऊपर किस तरह का प्रभाव डालेगा, चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले तो बता दें कि सूर्य 31 मार्च दिन मंगलवार को उत्तराभाद्र नक्षत्र, जी हाँ मित्रों, यहाँ से निकलकर रेवती नक्षत्र, जो बुध का नक्षत्र माना जाता है, बुध यानी बुद्धिमान बनाने वाले और बुध को धनदाता माने जाते हैं, इनके नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जो रात 8:16 पर ये परिवर्तन होगा। और इससे आपको बता दें कि आपका 5 काम बनेगा, और ऐसा काम कि खुशी से आंसू निकलेंगे। जी हाँ मित्रों, लेकिन इससे आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। अब आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, और ये आप सोचेंगे कि कब तक ऐसी स्थिति बनेगी, तो 14 अप्रैल तक इसी नक्षत्र में सूर्य रहने वाले हैं, समझ चुके हैं। अब इससे कई राशियों पर अलग अलग असर पड़ेगा। कुछ राशियों के लिए ये अच्छा नहीं है, कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा है। तो आपकी राशि पर इसका क्या असर पड़ेगा, चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि डेली नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुंडली दिखाना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आपको कुंडली दिखाना है, हस्तरेखा दिखाना है, तो हमें फ़ोटो भेजिए। और बहुत ही कह सकते हैं कि ऐसा फ़ोटो भेजिए जिससे हम आपके फ़ोटो को अच्छे से देख सकें और दिख सके, और फिर हम आपको आपके प्रश्नों का जवाब ज़रूर देंगे। लेकिन हाँ, चैनल सब्सक्राइब रखना अनिवार्य होगा। तो मित्रों, सबसे बड़ी बात ये है कि इस समय आपके लिए सूर्य जो है वो जॉब के कारक ग्रह माने जाते हैं। सूर्य जितना अच्छा रहेंगे उतना ही आपको सरकारी पद के लिए प्रयास करने में सफलता बहुत जल्द प्राप्त होता है। तो सूर्य इस समय आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति में वैसे कुछ मामलों में है, लेकिन सूर्य शनि के साथ होने के कारण थोड़े से निराशा भी दे रहे हैं, आपको परेशानी भी दे रहे हैं। तो यहाँ जो स्थिति आपके बन रहे हैं, ये आपकी नौकरी का चांस को कह सकते हैं कि काफ़ी प्रबल कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। इसलिए जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए ये एकदम से कह सकते हैं कि अच्छा समय रहेगा, बेहतर समय रहेगा। जहां जॉब आपको प्राप्त होगा, जॉब से संबंधित बड़े मसले हल हो सकते हैं, जॉब में तरक्की मिल सकता है, जॉब का काम आपका बन सकता है, जॉब से संबंधित ट्रांसफ़र की बातें हैं वो सब, मतलब जॉब का काम आपका आसान हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यही है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं। जहाँ इंसान कहीं जॉब के लिए प्रयास कर रहा हो, वो जॉब नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अभी जो है कि जॉब का समय बहुत अच्छा है। यहाँ थोड़े से कुछ ग्रहों को और जोड़ दें तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 10th हाउस पर होने के कारण ये जो प्लेसमेंट है गुरु की, ये आपके लिए इतना सार्थक है कि बहुत अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि केंद्र का गुरु और साथ साथ आपकी राशि में बैठे सूर्य, ये आपको नौकरी का चांस बहुत मजबूत कर देते हैं। तो उम्मीद आप कर सकते हैं कि आपकी जॉब का बहुत अच्छा चांस है। इसके लिए प्रयास आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप सोचिए कि आप कहेंगे कि हमारा जब अच्छा समय चल रहा है, यानी जॉब का चांस है, तो आप प्रयास नहीं करेंगे तो आपको क्या जॉब होगा? नहीं होगा, क्योंकि मेहनत करने वालों को ही उस फील्ड में फ़ायदा मिल जाता है। जैसे आपको सूर्य क्या करता है कि उस सूर्य का प्रभाव आपका मान सम्मान बढ़ा देता है, और आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो जॉब में मान सम्मान बढ़ जाएगा। कुछ और चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपका काम बन जाएगा। अब ये आप ही के राशि के छोटे बच्चे भी हैं, उनको कैसे प्राप्त होगा, क्योंकि बहुत छोटे हैं, जॉब कैसे मिलेगा? तो उनका सम्मान बना रहेगा, आप उनके तरफ आकर्षित रहेंगे। ऐसा होता है क्योंकि ग्रहों का प्रभाव कहीं ना कहीं उसके शरीर पर, मस्तिष्क पर, व्यवहार पर बहुत तरह के असर करता है। इसलिए तो इंसान अपने सोच समझ के कारण गलत कदम उठा लेता है जब ग्रह बुरे प्रभाव डालते हैं। तो यही है कि आपका समय यहाँ बहुत अच्छा है। दूसरी बात आपको बता दें कि यहाँ आपके
समाज में छवि बहुत अच्छी होगी। ये आपको बता दें, यदि किसी से आपके विवाद रहे हैं या कोई भी ऐसे झगड़े चल रहे हों फिलहाल अभी भी, तो वहाँ आपके लिए कह सकते हैं कि वो निदान आपको मिल जाएगा। वहाँ से आपके लिए कह सकते हैं कि एक सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में होगा, जो आपके लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि ये परिवर्तन आपको कहीं न कहीं आपके रिश्ते को बेहतर बनाएगा और आप क्षमा करते चले जाएंगे। वैसे भी आप दिल के बहुत सॉफ्ट होते हैं, जिस कारण से ऐसी स्थिति में आप लोगों को क्षमा करेंगे और फिर एक बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, जो कह सकते हैं कि आपका सम्मान बढ़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण और ज़रूरी बात, जो लोग इस समय राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, राजनीति के क्षेत्र में बड़े कदम उठाना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो ये समय आपका बहुत अच्छा है। राजनीतिक क्षेत्र में आपका कद बढ़ेगा, इज्जत सम्मान बढ़ेगा, आपकी बातों को लोग मानेंगे और आपके वैल्यू जिसे कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए ये समय आपके आत्मसम्मान को बढ़ाएगा, आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। बड़ी बात यह भी है कि आपके पिता के स्वास्थ्य से संबंधित यदि कोई परेशानी चल रही है या फिर आपके विवाद चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, आपसी कोई मनमुटाव चल रहे हैं, आपके पिता से स्वास्थ्य खराब है उनके, तो ये समय ऐसा है कि आपके थोड़े से प्रयास करने पर उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, आपके रिश्तों में भी सुधार होगा। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। साथ साथ मित्रों, यहाँ आपके नेतृत्व क्षमता आपके अंदर डेवलप होगा, जिस कारण से किसी भी तरह का कार्य, चाहे घरेलू कार्य हो, चाहे सामाजिक कार्य हो, चाहे किसी तरह का कोई भी ऐसे ग्रुप में आप रहते हैं, वहाँ आपकी छवि बहुत अच्छी हो जाएगी और आपके ऊपर बहुत सारे कह सकते हैं कि दायित्व दिया जा सकता है, आपको काम सौंपा जा सकता है, आपको एक लीडर, एक नेता, एक अहम भूमिका के रूप में आपको लोग आगे बढ़ाना चाहेंगे और आप उनको कहीं ना कहीं गाइड करेंगे, मार्गदर्शन का काम करेंगे। आगे बात करें तो इस समय आपके सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। लगन भाव में बैठे सूर्य की दृष्टि यदि सप्तम भाव में पड़े तो आपके साथ साथ आपके जीवन साथी को भी नौकरी लगने की संभावना रहेगी। नौकरी जीवन साथी को भी लग सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। जीवन साथी का कोई बहुत अच्छा काम, बड़ा काम बन सकता है। इसलिए ये आपके लिए कह सकते हैं कि एक अच्छा समय रहेगा, जहां आपके जीवन साथी के व्यवहार, विचार और स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों में बेहतर बदलाव देखने को मिलने वाला है। यहाँ तक कि ससुराल पक्ष से भी आपको कहीं ना कहीं कोई सहायता, सपोर्ट, कोई बड़ा फ़ायदा, कोई बड़ा काम आपका बन सकता है। इसलिए ये आपका एक बहुत ही शानदार, बेहतर और अनुकूल समय रहने वाला है। तो इस तरह से आपके लिए बहुत भाग्यशाली समय है, बहुत अच्छा समय है। अब थोड़ी नेगेटिव बातें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ये है कि शनि सूर्य एक साथ हैं। इस समय आपके लिए सब कुछ होकर भी कभी कभी विवाद हो जाते हैं, कभी कभी झगड़े हो जाते हैं, कभी कभी टेंशन हो जाते हैं। तो ये समय ही ऐसा रहता है कि आपके सब कुछ होकर भी विवाद, झगड़े सारे किए कराए पर पानी फेर देता है। तो ये ध्यान रखना है कि विवाद ना करें। दूसरी बड़ी बात, इस समय कोई भी षड्यंत्र के शिकार आप हो सकते हैं। किसी षड्यंत्र के, जैसे अपनों के षड्यंत्र हो या कोई व्यापार, बिजनेस या कुछ भी काम कर रहे हैं, वहाँ कोई आपके साथ षड्यंत्र करके आपको धोखा दे के पैसे आदि से संबंधित आपको नुकसान कर सकता है। साथ ही साथ कई तरह के जैसे कॉल आते हैं या फिर कोई भी ऐसे अनजाने कॉल या कुछ भी आप दबा देते हैं अपने फ़ोन वगैरह में, क्या कहते हैं उसे, मतलब इस तरह की स्थिति बनती है जो आपको डिजिटल अरेस्ट करना या और भी कई तरह के नुकसान आपको झेलनी पड़ती है, जो पैसे चले जाते हैं अकाउंट से। ये सब गड़बड़ होने के चांस भी बन जाते हैं। तो अपनी तरफ से कोई भी ऐसी हरकत, गलती ना करें। अपने फ़ोन को अपने तक रखें, बच्चों को ना दें। जो बच्चे बहुत छोटे हैं वो कुछ भी इधर उधर कॉल उठा लेते हैं, तो बहुत तरह की बातें होती है। तो थोड़े से संभल कर आपको रहना पड़ेगा, खास करके 14 अप्रैल तक। तो आपका समय बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, अपडेट रहना चाहते हैं तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।